आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जीत की दहलीज पर थी भारतीय टीम तो बारिश ने दी दखल, रद्द करने की कगार पर आ गया था आखिरी वनडे मैच। लेकिन दोनों कप्तानों की रजामंदी से लिया गया एक बेहद खतरनाक सुपर ओवर खेलने का मौका, जिसमें बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख इतिहास रच दिया। तो आखिर क्या हुआ उस आखिरी गेंद पर, जब दरकार थी 5 रनों की और गेंदबाजी कर रहे थे रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्ग्यूसन, कैसे पंत ने धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर भारत को बनाया विजेता, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से किसे भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की सीरीज में अपनी सभी रोमांच की हदों को पार कर दिया है। जहां पहले वनडे मैच में भारतीय टीम ने 306 रन बनाए तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत यहां से हार सकता है। लेकिन अनिश्चितताओं के इस खेल में न्यूजीलैंड ने बाजी मारी और पहला वनडे मैच भारतीय टीम जीतकर भी हार गई, जिससे यंगिस्तान को करारा झटका लगा। और दूसरे मैच में दोगुने जोश से भारत के युवा खिलाड़ी न्यूजीलैंड को खदेड़ने के इरादे से मैदान में उतरे थे। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों को न्यूजीलैंड के सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जी हाँ, हम पानी की ही बात कर रहे हैं, जहां बारिश की बूंदों ने ऐसा कहर बरपाया कि दूसरा वनडे मैच 12 ओवर के भीतर रद्द करना पड़ गया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान में भी थी भारतीय टीम, क्योंकि इसकी वजह से हम 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ गए। अब क्राइस्ट चर्च के मैदान में होने वाला तीसरा वनडे मैच हमारे लिए मस्ट विन हो गया, क्योंकि यदि हम इस मैच में भी हार जाते तो हम न सिर्फ ये सीरीज गवा देते बल्कि वनडे सीरीज हारकर भारत लौटते, जो किसी को भी मंजूर नहीं होता। इसी इरादे से शुरू हुआ तीसरे वनडे मैच का जीतने का सफर दोस्तों। लेकिन न्यूजीलैंड ने अपनी धरती पर यह साबित किया कि उन्हें हरा पाना बच्चों का खेल नहीं है। जी हाँ, उन्होंने बच्चों की तरह भारतीय टीम को पीटा। इस मस्ट विन मैच में हमारे दोनों ओपनर्स महज 55 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद भारतीय पारी को संभालने वाला कोई भी सूरमा मैदान पर टिक नहीं पाया और 219 के स्कोर पर भारत की पारी सिमट गई। हालांकि अय्यर ने 49 और वॉशिंगटन सुंदर ने 51 रनों की पारी खेलकर भारत को संभाला, लेकिन वो काफी नहीं था जिसे चेस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने धाकड़ शुरुआत की और उनके दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने 97 रनों की पार्टनरशिप कर दी। हालांकि उमरान मलिक ने वापसी कराई और ऐलान को पवेलियन भेजकर उन्होंने भारत की वापसी के द्वार खोल दिए, जहां से भारतीय गेंदबाज अपना कहर बरपाने को बेताब थे। लेकिन फिर एक बार एंट्री होती है बरसात की। इस बार भी हालत ये थी कि बारिश के कारण मैच रद्द करने की नौबत आ गई, पर भारतीय टीम सीरीज हार जाती और हजारों दर्शक मैच पूरा होना देखना चाहते थे। ऐसे में यह फैसला किया गया कि इस मैच का निर्णय सुपर ओवर के महामुकाबले में किया जाएगा। दोस्तों, इस सुपर ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला, जिनकी तरफ से ग्लेन फिलिप्स के हाथ पहले मैच में भारत की हार के सबसे बड़े विलेन रहे। टॉम लेथम की जोड़ी रनों की बरसात करने के इरादे से उतरी। उनके सामने थे रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक। दोस्तों, गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उमरान के लिए ये मैच एक बुरा सपना बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उमरान को आड़े हाथों लेते हुए फिलिप्स ने उनकी 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के लगाकर इस गेंदबाज की दिशा दशा खराब कर दी थी। मैदान में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। इसी के साथ कप्तान धवन के चेहरे की तो हवाइयां उड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद रफ्तार के इस नए बादशाह ने दिखाया अपना जलवा और उन्होंने तीसरी गेंद पर फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड के तो पैरों तले जमीन खिसका दी। कप्तान धवन का तो इस विकेट पर सेलिब्रेशन देखते ही बनता था, लेकिन विकेट गिरने के बावजूद न्यूजीलैंड के खूंखार बल्लेबाज थमे नहीं और दूसरी ओर से लेथम ने उनकी अंतिम 2 गेंदों पर पहले एक तूफानी छक्का और फिर एक खतरनाक चौका जड़कर इस सुपर ओवर में 23 रन बनाए और भारतीय टीम को 24 रनों का विशालकाय लक्ष्य सौंप दिया। दोस्तों, ये बड़ा लक्ष्य न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने उतना आसान नहीं होने वाला था। न्यूजीलैंड के लिए सुपर ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाली न्यूजीलैंड के रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्ग्यूसन ने, जिनके सामने बल्लेबाजी करने उतरे चारों ओर अपनी खराब फॉर्म के लिए नफरत झेल रहे ऋषभ पंत उनका साथ निभा रहे थे। श्रेयस अय्यर गेंदबाज का घमंड 7वें आसमान पर था, लेकिन अय्यर के बल्ले ने भी तबाही मचाई है। उन्होंने पहली 2 गेंदों पर ही अपनी खतरनाक फॉर्म न्यूजीलैंड को दिखा दी। अय्यर ने लॉकी के साथ पूरे न्यूजीलैंड को अपने तेवर दिखाते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर पहले मिड ऑन के ऊपर से खौफनाक छक्का और फिर उनकी खतरनाक बाउंसर पर ऐसा घातक छक्का लगाया कि गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर चली गई। मैदान में मौजूद हजारों दर्शक खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि अचानक से पूरा मैच पलट गया था और अब 4
गेंदों पर केवल 12 रनों की दरकार थी, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर अय्यर केवल 1 रन बना पाते हैं। दोस्तों अब स्ट्राइक पर आ गए थे ऋषभ पंत, जो खुद को साबित करने को बेताब थे। पर दोस्तों इस खतरनाक गेंदबाज ने कुछ ऐसा किया कि करोड़ों दर्शकों की सांसें थम गई। जी हाँ, उनकी खतरनाक बाउंसर सीधा पंत के हेलमेट पर जाकर लगी और पंत घायल हो गए। भारतीय टीम के साथ साथ पूरे स्टेडियम के तो होश उड़ गए थे, क्योंकि पंत की हालत खराब लग रही थी, लेकिन इस खिलाड़ी का जोश देखने लायक है। उन्होंने बहुत जल्द दोबारा हेलमेट पहनकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, पर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों पर दरकार थी 11 रनों की, लेकिन पंत तो सिर पर कफन बांध कर आए थे। उन्होंने फर्ग्यूसन को आड़े हाथों लेकर उनकी लेंथ बॉल को इतना खतरनाक शॉट लगाया कि वो सीधा स्टेडियम के बाहर चली गई। इसके बाद अब अंतिम गेंद पर चाहिए थे 5 रन। सभी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, किंतु पंत के जुनून के आगे ये गेंदबाज भी नहीं टिक पाया और उनकी लहराती हुई यॉर्कर गेंद को पंत ने धीरे से धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा मारा, जिन्होंने उनके बुरे वक्त में उन्हें खरी खोटी सुनाई थी। न्यूजीलैंड को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि इंडिया ये मैच जीत गई। इसी के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबरी पर समाप्त कर दिया। दोस्तों आखिरी वनडे में मैच का रोमांच अपने चरम पर होने वाला था। पिछले 2 मैचों की तरह इस मैच में भी सिक्का उछला और गिरा कीवी कप्तान विलियमसन के पक्ष में, और उन्होंने एक बार फिर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से क्लासिकल धवन और गिल की जोड़ी ओपनिंग करने उतरी। क्राइस्ट चर्च के मैदान पर गेंद लॉर्ड्स की तरह स्विंग कर रही थी, पर कप्तान धवन तो सिर पर कफन बांधकर उतरे थे। शुरुआती 3 ओवर में ही धवन ने एक खतरनाक चौका और एक तूफानी छक्का जड़कर भारत की विस्फोटक शुरुआत करा दी। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर धवन और गिल की जोड़ी मैदान पर कत्लेआम मचा देगी। दोस्तों इन दोनों ने शुरुआत में ही अपनी खतरनाक फॉर्म दिखा दी और एक के बाद एक 4 चौके लगाकर उन्होंने भारतीय पारी को तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। गेंदबाजों को तो हालत पतली हो गई, लेकिन 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुकाबला पूरी तरह से पलट गया। जब बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गिल सेंटनर को अपना कैच थमा बैठे, वहीं वो 22 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेलकर गिल निराश होकर पवेलियन लौट गए। 39 रनों के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। उन्होंने आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए इस सीरीज के सबसे बड़े हीरो श्रेयस अय्यर, उन्होंने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोलकर अपने खतरनाक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 43 रन बनाए थे, लेकिन दोस्तों आज गब्बर भी अय्यर का ज्यादा देर तक साथ नहीं निभा पाए। मिलन की गेंद आज भारतीय बल्लेबाजों को समझ से परे थी। 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिलने ने भारतीय कप्तान धवन को भी अपना शिकार बनाया। धवन उनकी इन स्विंग पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 45 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली थी। अपने कप्तान को गंवाकर भारतीय मुसीबत में आ गई थी, क्योंकि इस मस्ट विन मुकाबले में हमारे 2 सबसे बड़े विकेट जल्दी गिर गए थे। अब जरूरत थी एक अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन दोस्तों आज के इतने अहम मुकाबले में भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी हां, पंत ने अय्यर के साथ मिलकर थोड़े बेहतरीन शॉट लगाए और पार्टनरशिप बनानी चाहिए, लेकिन पार्ट टाइम गेंदबाज डैरी मिचेल की खराब गेंद पर पंत एक निहायती खराब शॉट खेलकर बाउंड्री के पास खड़े ग्लेन फिलिप्स को अपना कैच थमा बैठे और महज 16 गेंदों पर 10 रन बनाकर टीम को मझधार में छोड़कर चले गए। 85 रनों पर भारतीय टीम के 3 विकेट गिर गए थे। न्यूजीलैंड हम पर बुरी तरह से हावी थी और वो इस आसानी से इस मैच पर शिकंजा कस सकती थी। दोस्तों किसने सोचा था कि भारत का यंगिस्तान न्यूजीलैंड के सामने इस कदर घुटने टेकेगा। जी हां, अभी करोड़ों शुरुआत भारतीय शुरुआती 3 झटकों से उबरने का प्रयास ही कर रहे थे कि मिलने ने पूरे भारतवर्ष के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी अपना शिकार बनाकर भारतीय बल्लेबाज की कमर तोड़ दी। 10 गेंदों पर 6 रन बनाकर सूर्या स्लिप में खड़े सऊदी को कैच थमाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटकर उन्हीं के साथ वापस लौटी भारतीय टीम के इस मुकाबले को जीतने की उम्मीद। हालांकि एक छोटी सी किरण अभी भी जिंदा थी, क्योंकि श्रेयस अय्यर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनका साथ निभाने आए छक्कों से डील करने वाले दीपक हुड्डा महज 110 रनों पर भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवा दिए थे और भारतीय टीम को बहुत जल्द एक और करारा झटका लगा। लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर श्रेयस अय्यर 49 के
स्कोर पर आउट हो गए। अब तक 121 रन पर आधी भारतीय टीम पवेलियन में थी। अय्यर ने इस पारी में उन्होंने 8 खतरनाक चौके लगाए थे। अय्यर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने उतरते ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी, लेकिन दूसरे छोर से उनका किसी भी खिलाड़ी ने साथ नहीं दिया। जी हां, आपको बता दें, भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम महज 219 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आज भारत के लिए सबसे अधिक रन वाशिंगटन सुंदर ने बनाए थे। उन्होंने 51 रनों से अपनी पारी में 5 चौके और एक तूफानी छक्का लगाया। न्यूजीलैंड के लिए एडन मिलने और डेरी मिचेल ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों, 220 रन बनाए न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। भारत का यंगस्टार मुसीबत में था और उन्हें बुरी तरह से रौंदने के इरादे से न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स कॉनवे के साथ एलन मैदान में उतरते हैं। गेंदबाजों के कुल अनुकूल परिस्थितियों में दोनों बल्लेबाजों ने बेहद सधी हुई शुरुआत की, लेकिन मौका मिलते ही फिन एलन ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 चौके लगाकर गेंदबाजों की हालत खराब करनी शुरू कर दी। हालांकि इनमें से एक मौका भी था जो कि कैच होना चाहिए था, लेकिन जब भारतीय टीम दबाव में आती है तो हर खिलाड़ी बिखरने लगता है। कुछ ऐसा ही दबाव अभी दिख रहा था और फील्डर्स भी गेंद को पकड़ने में नाकाम हो रहे थे। दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 9 ओवर में टीम का स्कोर 43 रनों तक पहुंचा दिया था। अब भारतीय टीम को विकेट की बहुत दरकार थी। इसी इरादे से 10वें ओवर में आते हैं दीपक चहर, लेकिन कॉनवे ने 130 करोड़ों भारतीयों का खून के आंसू उड़ा दिए और दीपक चहर के 10वें ओवर में डेवन कॉनवे ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी और एक के बाद एक 4 चौके लगाकर उन्होंने भारत के लिए इस मुकाबले को जीतने की उम्मीदों को धूमिल कर दिया। आलम यह था कि 11 ओवर में न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 71 रन हो गए थे, लेकिन भारतीय टीम धमाकेदार वापसी का दम रखती है और मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पंत और संजू में से किसे प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।